फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआ में याद रखिए। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी चटपटी सी लाहौरी फ़िश फ्राई। खा के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ही क्रंच है इसके अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप इसमें से मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी टिप्स भी शेयर की हैं। कुछ बाज़ लोगों की जो फ़िश होती है वो क्रिस्पी नहीं बनती। मैंने इस वीडियो में पूरा बताया है कि फ़िश को क्रिस्पी कैसे रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। वीडियो को ज़रूर देखिएगा लाजमी एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास मछली बनाने के लिए होनी चाहिए मछली को बहुत अच्छी तरह से धो लीजिएगा क्योंकि अगर अच्छी तरह से नहीं धुली तो इसमें स्मेल आएगी। अच्छी तरह से धोने के लिए क्या करना है आपने कि इसमें सिरका और नमक डाल के आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और फिर इसको थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह से हाथों से ऐसे मसल के निकाल लीजिए तो आपकी मछली बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। कुछ इस तरह से। मैंने इसकी स्किन नहीं उतरवाई है। स्किन के साथ मछली बनाते हैं तो उसका बहुत अच्छा सा जायका आता है। तकरीबन जो है 2.5 से 3 किलो मछली है मेरे पास। अब हम देखते हैं कि 2.5 से 3 किलो मछली में लगाने के लिए हमें कौन कौन से मसाले दरकार है। मसालों में सबसे पहले जो हमें चाहिए वो मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून के करीब मैंने नमक ले लिया है। आप नमक अपने हस्ब जायके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सूखी धनिया है मेरे पास कुटी हुई। ये इसका बिल्कुल मैंने पाउडर नहीं रखा, सूखी धनिया कुटी भी है ताकि ये मुंह में आएगी तो इसका अच्छे से फ्लेवर आएगा। सूखी धनिया मैंने ले ली है 2 टेबल स्पून। साथ ही 2 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्ची है। ये भी बिल्कुल बारीक पिसी हुई नहीं है, थोड़ी सी दरदरी सी पिसी हुई है। ज़ीरा ले लिया है मैंने भुना हुआ। ज़ीरे को पहले अच्छी तरह से भून के उसको मैंने पीसा है। भुना कुटा ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर हमारे पास है कश्मीरी लाल मिर्च। ये हमने कलर के लिए यूज़ की है। ये बहुत तीखी नहीं होती। मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इसको हम सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अजवाइन ले ली है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब अजवाइन है। उसके साथ ही हमारे पास हल्दी है 1 टीस्पून हल्दी है हमारे पास। और उसके साथ जो हमने चटपटा सा चाट मसाला बना के तैयार किया था वो मैंने ले लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। इन सारे मसालों को हम कर लेंगे मिक्स। एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है सिरका। आप चाहें तो लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि लेमन इस वक्त नहीं था तो मैंने सिरके का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास लेमन है तो आप 1 से 2 अदद लेमन डाल लीजिए, वरना मेरे पास सिरका है तो मैं 2 to 3 टेबल स्पून सिरका इसमें इस्तेमाल करूँगी। अब ये सारे जितने भी मसाले थे हमारे पास जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे मसाले इस फिश के अंदर चले जाएंगे अच्छी तरह से। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट है वो चला जाएगा। 3 टेबल स्पून के करीब हमारे पास चला जाएगा सिरका यानी कि विनेगर। अब इस सब को आप अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि ये बहुत अच्छी तरह से इस फिश के ऊपर अच्छी तरह से मसाला जो है वो चढ़ जाए। एक प्याले में मैंने 6 टेबल स्पून बेसन डाला और उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको मैंने पेस्ट बना लिया। पेस्ट की कंसिस्टेंसी देख लें आप, इतनी थिक होनी चाहिए। इस तरह का पेस्ट होगा ये कुछ। और इस सारे पेस्ट को हम इस सारी फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि इसका एक बहुत अच्छी सी इसकी कोटिंग हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन इसमें बहुत अच्छी तरह से लग चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। आप मैरिनेट कम से कम 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ओवरनाइट रखेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मसाला बहुत अच्छे से इसके अंदर तक बिल्कुल रच बस जाएगा। तो मेरी सजेशन यही है कि इसको जो है वो 1 रात पहले आप फ्रिज में मसाला लगा के रख दीजिए और फिर अगले दिन इसको इस्तेमाल कीजिए, यानी फ्राई अगले दिन कीजिए। लेकिन मैंने आपको वीडियो में बना के दिखाना है इसलिए मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दूँगी, रख दूँगी इसको। और 1 घंटे के बाद हम इसको देखते हैं कि फ्राई करने के बाद ये कैसी लगेगी। फ़िश हमारी बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। मैंने इसको अच्छी तरह मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था बाउल में ट्रांसफ़र करके। अब हम इसको तलने का प्रोसेस करते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसके अंदर मेरी फ़िश डालने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना है इसको, दरमियानी सी आंच रखिएगा, क्योंकि अगर तेज़ आंच होगी तो फ़िश जल जाएगी। इसको हमने फ़ौरन टर्न नहीं करना है, ठीक है। इसको जब तक एक तरफ से अच्छी सी ब्राउन ना हो जाए तो फिर इसको हम पलटेंगे, वरना क्या होगा कि अगर ब्राउन ना होने से पहले अगर हमने इसको पलट दिया तो फ़िश जो है वो हमारी टूट सकती है। जब हम ये वेट करेंगे कि एक जगह से अच्छी तरह से थोड़ी सी पक जाएगी तो हम इसको दूसरी जगह पलट देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, एक तरफ से बहुत अच्छी सी गोल्डन हो गई है। इस स्टेज पे मैं इसको क्या करूँगी, ये मैं इसको पलट दूँगी। ये देखेंगे ये अच्छी सी ब्राउन हो गई थी तो मैंने इसको पलटा है। अगर आप पहले ही पलट देंगे उससे क्या होगा कि आपकी जो मछली है उसके पीसेस टूट सकते हैं या मछली आपकी चिपक जाएगी। ये देखें क्या खूबसूरत सुनहरी कलर आ रहा है इसका, आप देख रहे होंगे आप। ये ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज। और मेरे बच्चे बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फ़िश बनेगी और वो लोग फ़िश खाएंगे। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एक साइड पकने का वेट किया था, अब हम इस साइड के भी पकने का वेट करेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी टेस्टी सी बहुत ही क्रिस्पी और लाहौरी मज़ेदार चटपटी फ़िश हमारी बनके हो गई है तैयार। ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त सा किस्म का क्रंच आया है, इसके अंदर तक मसाला पूरा चला गया है और बहुत ही ज़बरदस्त। ये आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।